कृषि उद्यमी यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों के लिए मिट्टी का जांच कितना जरूरी है। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है वह हमको जानना है कि मृदा का पीएच क्या हो। तो मृदा का पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमें तब पता चलेगा जब हम मिट्टी का पीएच जांच कर लेंगे। आपको मालूम है पीएच जो है 3 तरह का होता है। कोई भी विलयन 3 टाइप का होता है। तो 7 अगर है तो विलयन उदासीन है, 7 से नीचे है तो विलयन अम्लीय है और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय है। तो मृदा का पीएच मिट्टी के लिए जो सुटेबल है वो 6.5 से 7.5 के बीच हुई होना चाहिए। तो अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको संतुलित करने के लिए आप खेत में चूना पत्थर या डोलोमाइट पाउडर डालते हैं। क्षारीय है अगर मिट्टी, क्षारीय को हम लोग लवणीय कहते हैं, तो उसको संतुलित करने के लिए खेत में जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये संभव है तब आप जानेंगे, तब जब मिट्टी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसी मिट्टी है ये तब जानेंगे जब आप मिट्टी की जांच करेंगे। दूसरा चीज है वैद्युत चालकता, जिसको हम लोग ईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसी 0.2 डेसीमीटर से 1.6 के नीचे होना चाहिए। ये जो है सर्वोत्तम है 0.2, लेकिन 1.6 से नीचे ही होना चाहिए। लवणता का पता लगाने के लिए आपको ईसी का जांच किया जाता है, और ईसी अगर ज्यादा हो गया खेत में तो फसल की पैदावार रुक जाएगी, जड़ का विकास रुक जाएगा, पौधा छोटा रह जाएगा, पत्ती छोटी रह जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमने ईसी का जांच करना है, फसल हमारा पैदावार बढ़िया हो, फसल का विकास बढ़िया हो, उत्पादन अच्छा हो, तो हमको मिट्टी के पीएच जांच के साथ साथ वैद्युत चालकता ईसी की भी जांच जरूरी है। और तीसरा जो जरूरी है वह है जैवांश पदार्थ। ये होना चाहिए 0.5% से नीचे। तो अगर मान लीजिए जैवांश मतलब कहने का मतलब जैवांश पदार्थ को हम लोग ओसी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन क्या बोलते हैं? ओसी। ऑर्गेनिक कार्बन कितना है खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है इसको हमको जानना है। तो ये 0.5% ही होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन। अगर कम है या असंतुलित है तो हमको खेत में फार्म यार्ड मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मीवाश, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा जो चीज है, हम लोग ने जाना मृदा का पीएच जांच करना, ईसी जांच करना, ओसी जांच करना। अब चौथा जांच है पोषक तत्वों का। जैसा कि आपको मालूम है, सभी किसान भाई इस बात से परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो उनको होना चाहिए कि पोषक तत्व हैं, जिसमें 3 जो है वायुमंडल से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। गौण पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, निकिल और कोबाल्ट। तो हम लोग जान लेते हैं बारी बारी से। इस पर थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा जानना जरूरी है। देखना, आदमी के फोटो जो देखने से ज्यादा जरूरी है ये देखना। तो नाइट्रोजन क्या है? एन का मतलब नाइट्रोजन। पौधों में जो पैदावार होती है वृद्धि नियामक नाइट्रोजन ही है। क्लोरोफिल अगर बनना है पौधों में तो नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। पत्ता का अगर रंग हरा आपको दिखता है तो नाइट्रोजन के कारण। लंबाई अगर पौधों की बढ़ती है, पत्ता में वृद्धि होती है, तना में वृद्धि होती है, ओवरऑल वृद्धि में सहायक है नाइट्रोजन।
नंबर 2 में है फास्फोरस, जड़ों के विकास में सहायक होता है फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करता है फास्फोरस। पौधों को एनर्जी प्रदान करता है फास्फोरस। तीसरा नंबर में है पोटास, एंजाइम को सक्रिय करना, एंजाइम को सक्रिय करने का काम, एक्टिवेट करने का काम ये पोटास का है। पोटेशियम, स्टोमेटा को खोलना और बंद करना, जैसे हम लोग का पसीना निकलता है ना, तो उसी प्रकार पौधों में स्टोमेटा होता है, तो उसको खोलना और बंद करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करना, रेगुलेट करना, ये काम करता है पोटास। कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से तनों में तथा बीज में ले जाने का काम भी पोटास करता है। बीज का आकार बड़ा करने का काम भी पोटास करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्शियम का क्या काम है। कैल्शियम जो है कोशिकाओं की वो मजबूती प्रदान करता है। आप देखते होंगे फसलों में कभी कभी पत्तियां मुड़ जाती हैं या घूम जाती हैं। इसके बाद ये सब जो है क्यों होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम कोशिका के निर्माण में सहायक है। सेल जो बनता है, कोशिका जिसको कहते हैं, उसके निर्माण में सहायक है। दीवार बनाने का काम करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल बनाता है, भोजन को बनाने में सहायक है। किसान को ये पता नहीं होता है कि पीली जो पत्ती हो जाती है वह किसकी कमी से, दो कारणों से, दो तत्वों की कमी से पत्ती पीली होती है। नाइट्रोजन की कमी से भी हो जाती है पीली पत्ती और मैग्नीशियम की कमी से भी हो जाती है पीली पत्ती। तो आप जब तक जांच नहीं कराएंगे कि आपके खेत में मैग्नीशियम कम है कि नाइट्रोजन कम है, तो बगैर जांच के ये पता कर पाना संभव नहीं है कि किस तत्व की कमी हमारे मिट्टी के अंतर्गत है। तो इसलिए भी मिट्टी की जांच जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर क्या करता है? प्रोटीन बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इन सब कामों में ये सहायक है। पौधों में जो तत्व बनते हैं उसमें सहायक है। देखो तिलहनी फसल जो आप करते हो ना, तिलहनी फसल, जैसे तिलहनी फसल, राई, सरसों, तिल, जो भी तिलहनी फसल की खेती आप करते हैं, सूरजमुखी भी कर रहे, कुसुम भी कर रहे हैं, सोयाबीन भी कर रहे हैं, आलमंड बादाम भी कर रहे, तो जो भी तिलहनी फसल की खेती आप कर रहे हैं उसके लिए आपको सल्फर का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। सल्फर हमको कहां से मिलता है? देख लो, एसएसपी से फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर मिलेगा। तो आप तिलहनी फसल में इसका प्रयोग करें। यूरिया के लिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया डालो। फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है तो डीएपी डालो। आपको पता होना चाहिए, अगर पोटास की कमी है, क्लोरीन की कमी है खेत में, तो एमओपी डालो। सल्फर की कमी है तो एसओपी भी डाल सकते हैं। कैल्शियम और सल्फर की कमी है तो जिप्सम डालेंगे। रॉक सल्फेट डालते हैं अगर फास्फोरस और कैल्शियम की जरूरत है। ZnSO4 जिंक सल्फेट हुआ तो जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है तो जिंक सल्फेट डाल लीजिए। FeSO4 अगर आयरन की कमी है तो FeSO4 डालिए, सल्फर की कमी है तो FeSO4 डालिए। मैग्नीज MnSO4 है, मैग्नीज और सल्फर की कमी अगर है तो MnSO4 डालिए। MgSO4 मैग्नीशियम की कमी है तो Mg, सल्फर की कमी है तो MgSO4 में सल्फर भी है। बोरान की कमी है तो बोरेक्स पाउडर डालो। कॉपर सल्फेट ये उर्वरक है तो कॉपर और सल्फर की कमी के लिए कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार NPK बुआई के समय सबसे बढ़िया चीज है NPK, ये खाद है, उर्वरक है एक प्रकार का। ये सब जितना हम बता रहे हैं केमिकल है, फर्टिलाइजर है, केमिकल है। अब मान लीजिए आप बोलिएगा ऑर्गेनिक सर, तो अगर आप केचुआ खाद, बर्मीवास या FYM ये सब के सहारे अगर आप खेती करेंगे तो उसमें आपको सारे तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि हम आपको बताएं
नाइट्रोजन जो है 3% पाया जाता है केंचुआ खाद में, फास्फोरस और पोटास जो है 2% पाया जाता है। सारे तत्वों की प्राप्ति केंचुआ खाद में आपको हो जाती है जैविक में। और प्राकृतिक की यदि बात करें तो जीवामृत, घन जीवामृत, उसमें सारे पोषक तत्वों का भंडार है। लेकिन ये जनरली जो है हम लोग ये जानते हैं कि बाजार में ये सुलभ है, पैसा हमारे पास ज्यादा है, ला करके हम खेत में अंधाधुंध डालते हैं और ये भी पता नहीं करते हैं, बगैर जांच किए हुए डाल देते हैं। ये भी पता नहीं करते हैं कि किस तत्व की कमी हमारे खेत में है, कौन तत्व जरूरी है। तो ये सब है बातें हैं, सल्फर, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, जिंक का, बोरॉन का, ये सब का दिया हुआ है कि आप जो है सो कौन कौन से तत्व, थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा दीजिए, कौन कौन से तत्व जो है, कौन कौन से तत्व किस काम में आते हैं, उनका रोल क्या है और मिट्टी का जांच करना क्यों जरूरी है। तो मिट्टी का जांच करने के लिए हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे नमूना कैसे लेंगे, मिट्टी को कैसे जो है सो हम उसको सेट करेंगे। और पीएच जांच की जहाँ तक बात है तो हमारे वीडियो में पीएच जांच कराया गया है, वैसे आपको भी कराया जाएगा, तो उसको भी इस वीडियो के लिंक में डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिले रोचक टॉपिक के साथ।